नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में गिरावट आते हुए दिख रही है। 24,080 पे निफ्टी इस समय ट्रेड कर रहा है। 128 पॉइंट नीचे है। नीचे आना बनता था। मैं तो ये कहूंगा कि हम कम नीचे आए हैं। नीचे तो और जा सकता है बाजार। टेंशन का माहौल बहुत हाई है। लगभग सैटरडे से प्रॉब्लम शुरू हुई और मैं सैटरडे से लगातार आप सभी के साथ डिस्कस कर रहा हूं कि जो सिचुएशन बन गई है ना, ये एग्जैक्टली वो सिचुएशन है जब ये वॉर स्टार्ट हुई थी। यानी ये जो वॉर चली, मतलब 100 दिन से ज्यादा जंग चली, उसके बाद एक एमओयू आया 60 दिन का, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सीज फायर। वो सीज फायर 60 डेज नहीं चला, बीच में ब्रेक हो गया और ब्रेक इतनी बुरी तरीके से हुआ है कि जो सिचुएशन डेवलप हुई है, जो अटैक हो रहे हैं, जो अपडेट आ रही है, वो डे वन जब वॉर शुरू हुई थी वहां पहुंच गए हैं हम। कंफ्यूजन इतना पीक पे लाके खड़ा कर दिया है। अब मैं फ्रेश अपडेट आपको पहले देना चाहूंगा। कच्चा तेल ये समस्या का विषय बना हुआ है और कच्चा तेल भाई साहब हो गया है $85 बैरल। मेरा मानना यह है कि मार्केट अभी भी नेगेटिव रिएक्ट कर नहीं रहे हैं और ये शायद अभी इसीलिए नेगेटिव रिएक्ट नहीं कर रहे क्योंकि इन्हें अभी भी होप है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा जल्दी ही। या फिर आप ये मान लीजिए कि कच्चा तेल बढ़ जरूर रहा है लेकिन मार्केट ये कह रहा है कि फंडामेंटल हद से ज्यादा वीक है। ये जो सिचुएशन डेवलप हो रही है बहुत ही टेम्पररी है। साथ ही साथ ये सिचुएशन वॉर सिचुएशन में नहीं बदलेगी। ये मार्केट को अभी भी उम्मीदें हैं जिसकी वजह से कच्चा तेल नहीं बढ़ रहा है, अदरवाइज प्रॉब्लम बड़ी हो चुकी है। मैं आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहूंगा। प्रेसिडेंट ट्रंप जो एक चीज को लेकर शुरू से ईरान के साथ जंग कर रहे हैं वो ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन रहेगा और कोई फीस नहीं लगेगी, कोई टोल नहीं लगेगा। आज वही प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि कमर्शियल शिप्स को सेफ पैसेज के लिए, सेफ निकालने के लिए 20% चार्ज लेंगे। ये क्या बात हुई? आप जिस चीज, जो आपका मुद्दा था, आप तो वही मुद्दे से भटक गए और आप तो बहुत हैवी चार्ज की बात कर रहे हो। इस पे ईरान ने काउंटर भी किया है कि ये तो हम भी कह रहे थे लेकिन हम 20% नहीं, हम तो बहुत कम लेंगे उसके कंपैरिजन में। तो फिर यूएस क्या कर दिया ये अचानक ट्रंप साहब ने? तो बिल्कुल मैं इसके बारे में डिटेल में आप सभी के साथ आगे बात करूंगा, लेकिन ये जरूर है कि सिचुएशन बहुत ही ज्यादा अटपटी, खतरनाक, मतलब समझ के परे वाली कर दी है इन लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। कच्चा तेल खड़ा है $85 बैरल्स पे, ठीक है। आप लोगों का सिर्फ शायद एक ही सवाल होगा, भाई करे क्या? देखो, चीजों को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं सारी, करें क्या उस पर मैं अपना ओपिनियन भी शेयर करूंगा। तो कच्चे तेल को लेकर समस्या $85 है, प्राइस समस्या है। जो इस समय चल रहा है वो तो समझ में ही नहीं आ रहा। एक कह रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन है, एक कह रहा है बंद है, एक कह रहा है कि हम 20% लेने वाले हैं सेफ निकालने के लिए, एक कह रहा है हम उससे कम लेने वाले हैं। क्या करोगे? तो ये तो दो ग्राहक हैं, आप किसकी तरफ जाओगे? अब आगे बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। बाजार में गिरावट दिख रही है जो कि बनती भी है क्योंकि इतनी समस्या अगर बनेगी, कच्चा तेल ऊपर जाएगा तो फिर प्रॉब्लम तो आएगी। निफ्टी खड़ा है 120 पॉइंट नीचे, ½ % नीचे है। सेंसेक्स ½ % नीचे है। बैंक निफ्टी में परेशानी ज्यादा है। कच्चे तेल की या ये जो रिलेशन है ना इकोनॉमी का और बैंकिंग का, ये बहुत हाई है। जैसे ही कच्चे तेल में परेशानी, इकोनॉमी पे दिक्कत, ऊपर से कल तो इन्फ्लेशन भी खराब आ गया, तो उसने सीधे बैंक्स को तोड़ दिया आज। और बैंकिंग सेक्टर आज नीचे है। बैंक निफ्टी 1% नीचे। मिड कैप स्मॉल कैप की बात करी जाए तो मिड कैप ½ % नीचे है और स्मॉल कैप करीब 1% नीचे है। मार्केट ब्रेथ खराब है। 786 शेयर्स पॉजिटिव है, 2100 शेयर्स नेगेटिव है। आज सेक्टर स्पेसिफिक फार्मा क्षेत्र केवल ऐसा है जो अच्छी तेजी में है, 0.1%। बाकी मेटल, एफएमसीजी और मीडिया फ्लैट टू पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। आईटी से उम्मीद थी अच्छा करेगा लेकिन कल ही आईटी काफी अच्छा कर गया था, इसलिए आज नहीं चल पा रहा है। ½ % नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और एचसीएल अपने नतीजों के बाद 2.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। नंबर्स में कोई कमी नहीं थी, मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा। आगे बात करी जाए तो ऑटो, पीएसयू बैंक्स और रियल एस्टेट, ये आज के टॉप लूजर है। सेक्टर स्पेसिफिक 1.5% की गिरावट है। टॉप गेनर में आज नूवो को विस्तार है। अपने नतीजों के बाद कमाल के नतीजे लगे बाजार को, 8% ऊपर। बायोकॉन, कार्ट्रेड, कॉन्कोर, वेल्सपन कॉप, यहां अच्छी तेजी है। गिरावट हो रही है यूटीआई, एएमसी में करीब 4.5% नीचे है। थर्मैक्स 4.5%, न्यूजेन, एलटीएफ और एजिस लॉजिस्टिक में गिरावट है।
आपके लिए बात करी जाए अगर निफ्टी की, तो निफ्टी में 33 स्टॉक्स पॉजिटिव नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं इस समय। टॉप लूजर है श्रीराम फाइनेंस 3.25% नीचे, HCL टेक, इंडिगो और M&M यहाँ गिरावट है। टॉप गेनर 17 स्टॉक्स में अगर बात करी जाए तो सिप्ला है करीब 1.5% से ज्यादा ऊपर, हिंडाल्को, एयरटेल, डॉक्टर रेड्डी, नेस्ले, यहाँ पे आपके लिए हरियाली देखने को मिल रही है। TCS आज भी हरे निशान में, अच्छी बात यह है। काफी सारे स्टॉक्स एक्स डिविडेंड ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। एक्चुअली में UTI AMC गिरा नहीं है, 40 रुपए का एक्स डिविडेंड है, और UTI AMC का शेयर जो आज टॉप लूजर है वो 50 रुपए नीचे है, यानी 9 रुपए नीचे मान के चलिए आप, ज्यादा नहीं है। रिजल्ट कैलेंडर की बात करूं तो L&T टेक्नोलॉजी, टाटा LXI, जिंदाल 100, MB एग्रो प्रोडक्ट्स, SG फिनसर्व, आनंद राठी शेयर ब्रोकर्स, डेन नेटवर्क्स, ये कुछ बड़े नाम है जो आज अपने नंबर्स पोस्ट करते हुए दिखेंगे, जिन पे हमें क्लोजली नजर बना के रखनी है। ये भारत का बाजार है। नेगेटिव है, करना क्या है? कुछ नहीं करना भाई। देखो मैं बता रहा हूं आपको, इस समय जितना करने की कोशिश करोगे उतना गलत है। आप इनके वर्ड्स को नहीं कैच कर पाओगे। आज कुछ बोल रहे हैं, 1 घंटे बाद कुछ और बोल सकते हैं, शाम को कुछ और बोल सकते हैं, और बाजार उस पर रिएक्ट कर सकता है। एक अच्छी खबर मैं बता रहा हूं, कच्चा तेल बहुत तेजी से टूटेगा क्योंकि वो बढ़ने में सफल नहीं हो पा रहा है, और बाजार भी रिबाउंड मार देगा। और बाजार रिबाउंड छोड़ो, अभी 24,000 के भी ऊपर ही खड़े हम, तो ज्यादा गिरे ही नहीं है, तो डरने वाली बात नहीं है। ग्लोबल मार्केट्स का हाल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा अब एक बार। निकाई आधा % नीचे है, शंघाई आधा % से ज्यादा नीचे है, हैंगसेंग आधा % नीचे है, कॉस्पी 3% नीचे है। कॉस्पी जितनी तेजी से बढ़ा था उतनी तेजी से ही गिर रहा है। मलेशिया देखा जाए तो फ्लैट टू 1% ऊपर की तरफ दिख रहा है, और ताइवान में 3.25% की गिरावट है। तो ये सेमीकंडक्टर और AI वाले स्टॉक्स में सेल ऑफ आ गया है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।